श्यामपुर नाम के गांव में लवली अपनी दादी के साथ रहती थी। लवली का इस दुनिया में अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था। लवली जब 5 साल की थी तभी उसके माता पिता की एक हादसे में मृत्यु हो गई। तब से उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया। लवली की दादी मनोरमा गांव की सेठानी राधा के दुकान पर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। राधा एक बहुत बड़े बेकरी की मालकिन थी। उसके बेकरी के केक इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान में केक खरीदने आते थे। उसकी दुकान में वेनिला, चॉकलेट, हर फ्लेवर का केक मिलता था। एक बार लवली की दादी की तबीयत खराब हो गई। दादी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। दादी, आप एक काम करो, आप आज काम पर मत जाओ और घर में आराम करो। नहीं नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। अगर मैं दुकान पर नहीं गई तो मालकिन नाराज हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी जगह दुकान पर काम करने चली जाती हूँ। देखो, अब आप मना नहीं करोगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। प्लीज दादी, आप आराम करो, मैं सारा काम अच्छे से कर लूंगी। लवली दादी को दवाई खिलाकर राधा की दुकान में काम करने चली जाती है। लवली बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। ये देखकर राधा बहुत खुश होती है। बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई और मैंने तुम्हारी पगार आज से 500 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राधा सुबह सुबह बेकरी पर आती है। उस वक्त लवली दुकान में झाड़ू लगा रही थी। अरे लवली, अजय जी नहीं आए क्या? नहीं मालकिन। कमाल है, दुकान में चॉकलेट, वेनिला सारे फ्लेवर खत्म हो गए हैं। वो सारे स्पेशल फ्लेवर तो सिर्फ अजय जी ही लाकर हमें देते हैं और आज 10 दिन हो गए वो आ ही नहीं रहे। मालकिन, ऐसा क्यों? क्या कोई और उसे नहीं ला सकता? नहीं लवली, ये काम बहुत ही खतरनाक है। उस जंगल में जाने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं और तीनों रास्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पहला रास्ता नदी से होकर जाता है और दूसरा रास्ता आग के अंगारों से भरा है और तीसरा रास्ता जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। फिर अजय अंकल वहाँ कैसे चले जाते हैं? अरे बुद्धू, वो व्यापारी हैं और इन सब कामों में उनका सालों का तजुर्बा है और वो पहले रास्ते यानी कि नदी पार करके वहाँ जाते हैं। अच्छा चलो, अब मैं जा रही हूँ। अजय जी आए तो मुझे बुला लेना। ठीक है मालकिन। राधा के जाने के बाद लवली दुकान के बाकी कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद अजय आता है। लवली जल्दी से जाकर राधा मैडम को बुला लाती है। लवली बेटा, अजय अंकल के लिए एक बढ़िया सी कॉफी बना कर ले आओ। जाओ। जी मालकिन, अभी लाती हूँ। कहिए मैडम, कितना चॉकलेट और वेनिला लाना है? अजय जी, हमारी बेकरी में हर तरह के फ्लेवर वाले केक लोगों को काफी पसंद आ रहा है और आज आपकी वजह से ही मेरी बेकरी दुनिया की सबसे नंबर 1 बेकरी बन चुकी है। दूर दूर से लोग केक खरीदने आते हैं यहाँ पर। जी मैडम, मैं तो मौत के मुंह से जाकर आपके लिए चॉकलेट और वेनिला लेकर आता हूँ। आज तक उस जंगल तक कोई नहीं पहुँच पाया। वहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो जाता हूँ। वो तो मानना पड़ेगा। अब आप जाइए और जल्दी से माल ले आइए। वो सब तो ठीक है मैडम, माल तो मैं ला दूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए। इतने ज्यादा पैसे? लेकिन क्यों? अब इतना जोखिम भरा काम है तो कीमत तो देनी पड़ेगी। पर इतने पैसे तो मैं पूरे महीने में भी नहीं कमा पाती हूँ। फिर आपको इतने पैसे मैं कहाँ से ला कर दूँ? देखिए, वो तो आप समझिए। अगर मैं आपको इतने पैसे दे दूंगी फिर तो मैं जल्द ही कंगाल हो जाऊंगी। मैं आपको इतने ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। आपको ज्यादा ही पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। लवली वहीं खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। मालकिन, क्या मैं वहाँ पर जाकर आपके लिए माल ला सकती हूँ? ये बच्चों का काम नहीं है। लाओ तो मुझे चाय दो। मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है। अब हम केक कैसे बनाएंगे? अगर केक के फ्लेवर ही नहीं होंगे तो धीरे धीरे केक बिकना ही बंद हो जाएगा। हे भगवान, ऐसे तो हमारा पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। राधा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अपनी मालकिन को इतना उदास देखकर लवली को बहुत ही दुख होता है। अगर ये बेकरी बंद हो गई फिर हमारा क्या होगा? हम तो रोड पर आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने मालकिन का नमक खाया है। मालकिन को इस तरह परेशान होता मैं नहीं देख सकती। मैं उस जंगल में जाऊंगी और वहाँ से मालकिन के लिए चॉकलेट और वेनिला लेकर आऊंगी। लवली बिना किसी को कुछ बताए उस जंगल की तरफ चल देती है। काफी दूर चलने के बाद लवली को वहाँ 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता सीधा जा रहा था जो आगे जाकर नदी से मिल जाता है, जिस नदी में बहुत ही ज्यादा पानी था। वहीं दूसरा रास्ता दूसरी तरफ से था जिस पर धू धू करता आग जल रहा था। और तीसरा रास्ता देखकर तो लवली बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि तीसरे रास्ते पर खूंखार जानवर भरे पड़े थे। हे भगवान,
ये सारे रास्ते तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अब मैं इन रास्तों से कैसे जाऊंगी? लेकिन मुझे किसी तरह वहाँ जाना ही होगा। मैं अपनी मालकिन की ये हालत नहीं देख सकती। मैं इस नदी से होकर जाने की कोशिश करती हूँ। शायद मैं तैरकर वहाँ तक पहुँच जाऊँ। लवली ये सोचकर नदी को प्रणाम कर नदी के अंदर डरते हुए कदम रखती है। तभी लवली को महसूस होता है कि पानी के अंदर से तो रास्ता है। तभी नदी के ऊपर एक रास्ता बन जाता है। लवली ये देखकर बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी नदी पार करके चॉकलेट और वेनिला तोड़कर ले आती है। जब वो वापस आती है तो नदी में से एक आवाज आती है, जादुई नदी में तुम्हारा स्वागत है लवली। लवली, तुम कल फिर आओगी ना? कौन कौन है यहाँ? लवली, मैं नदी हूँ और इस नदी में जादुई रास्ता है और मैंने ही तुम्हारी मदद की है। अब तुम रोज यहाँ आ सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई नदी। मैं अब हर रोज यहाँ आया करूँगी। लवली खुशी खुशी वहाँ से दुकान की तरफ चल देती है। इधर लवली के दुकान में ना होने की वजह से राधा मालकिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। ना जाने ये लड़की भी बिना किसी को बताए कहाँ चली गई है। ऐसे में तो चल गई मेरी दुकान। राधा गुस्से से लवली के आने का इंतजार करने लगती है। तभी उसकी नजर मुस्कुराते हुए लवली पर गई। लवली को मुस्कुराता देख राधा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उसने लवली को जोरदार चांटा जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेकरी को छोड़कर बाहर जाने की? कहाँ थी इतनी देर से? ऐसे में अगर मेरी बेकरी में चोरी हो जाती तो? मालकिन, मैं आपके लिए ये चॉकलेट और वेनिला लेने जंगल में गई थी। ये देखकर राधा के आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने लवली को अपने गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो लवली, तुम हमारे लिए मौत के मुंह में चली गई और एक मैं हूँ जो तेरे जरा सा दुकान छोड़कर चले जाने पर तुझे मार दिया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मालकिन। राधा की कोई बेटी नहीं थी। राधा उस दिन से लवली को अपनी बेटी समझने लगी। राधा की बेकरी फिर से पहले की तरह चलने लगी। जब ये बात अजय को पता चली कि उसके बिना भी राधा का काम अच्छे से चल रहा है, तो वो उसका पता लगाने के लिए लवली पर नजर रखने लगा। और एक दिन अजय ने लवली को जादुई रास्ते पर जाते वक्त रोक लिया और बोला, अरे बेटी रुको। बेटी ये क्या कर रही हो? तुम इस नदी में डूबकर मर जाओगी। वहाँ मत जाओ। नहीं नहीं अंकल, मैं इसमें नहीं डूबूंगी। ये नदी तो जादुई है और इसमें जादुई रास्ता है। ये सुनकर अजय और ज्यादा गुस्सा हो गया। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। अजय लवली को एक पेड़ से बांध देता है। अपने आप को समझती क्या है? अब तुझे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब यही इस पेड़ से बंधी रह। जब रात में जंगली जानवर आएंगे और तुझे खा जाएंगे, फिर मजा आएगा। इतना बोलकर अजय उस नदी के अंदर चला जाता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस जादुई नदी में रास्ता भी है। इतना बोलकर अजय ने जैसे ही नदी में पैर रखा वो डूबने लगा। तभी नदी से आवाज आई, लालची इंसान, हम सिर्फ अच्छे और नेक दिल लोगों की ही सहायता करते हैं, तो जैसे नीच और पापी लोगों की नहीं। जो हमारे साथ चालाकी करता है, हम उसका यही हाल करते हैं। और नदी अजय को पानी में डुबा देती है। आओ लवली, और जाओ जाकर चॉकलेट और वेनिला ले आओ और साथ में ये 2 सोने चांदी के चक्के भी ले जाओ। अब तुम्हें रोजाना यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जादुई सोने चांदी के चक्के से तुम कुछ भी मांग सकती हो। अब तुम सुख पूर्वक अपनी जिंदगी बिताओ। लवली खुशी खुशी नदी का धन्यवाद कर दोनों सोने चांदी की चक्की अपने साथ ले आती है और राधा के साथ मिलकर खुद की भी एक बहुत बड़ी केक की बेकरी खोलती है और खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगती है। जादुई 2 लिपस्टिक। ये कहानी एक खूबसूरत राजकुमारी की है जो बाकी राजकुमारी की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। ना ही वो गुस्सैल स्वभाव की थी, ना ही घमंडी। हालांकि बेशकीमती कपड़ों और आभूषणों की कमी नहीं थी, पर उसे साधारण जीवन जीना पसंद था। कुछ ऐसी थी राजकुमारी वैशाली। राजकुमारी वैशाली जहाँ भी जाती अपने संग अपनी खास दासी फुलवा को लेकर चलती। वो उसे अपने दिल की सारी बात बताया करती थी। वो फुलवा को दासी कम बल्कि अपनी एक अच्छी सहेली मानती थी। फुलवा, एक तुम ही हो जिसे मैं अपनी हर बात बताती हूँ। माँ के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। राजकुमारी, आप दुखी मत हो, मैं हूँ ना आपकी सखी। चलिए बैठिए, मैं आपके बाल संवार देती हूँ। फुलवा थी तो राजकुमारी की दासी, लेकिन असल में वो लालची और कपटी थी।
बस मुझे सही मौके की तलाश है। फिर मैं इन दोनों जादुई लिपस्टिक का प्रयोग राजकुमारी वैशाली पर करूंगी और मेरी किस्मत पलट जाएगी, जिसका इंतजार मैं इतने समय से कर रही हूँ। दरअसल फुलवा के पास 2 जादुई लिपस्टिक थी जो उसकी जादूगरनी मौसी ने दी थी, जिसका प्रयोग करते ही चेहरे की अदला बदली हो सकती थी। एक दिन राजा सूर्य प्रताप सिंह अपनी बेटी वैशाली से मिलने उसके कमरे में गए और बोले, राजकुमारी वैशाली, मैंने तुम्हारी शादी पड़ोसी राज्य के राजकुमार रुद्र के साथ तय कर दी है। पिताजी, आप मुझसे बिना पूछे मेरी शादी का फैसला कैसे ले सकते हैं? बेटी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? पड़ोसी राज्य के राजा मेरे मित्र हैं। मैं उनका प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकता था? उनका बेटा राजकुमार रुद्र आपसे एक बार मिलना चाहता है। पर पिताजी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उससे मिलने में। हाँ, मैं खुद तय करना चाहती हूँ कि मैं किससे शादी करूँगी। राजकुमारी, ये मेरी आज्ञा है। आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरे पड़ोसी राज्य से संबंध टूट जाएंगे। समझ रही हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? राजकुमारी वैशाली दुखी होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी वहाँ उसकी दासी फुलवा आई और बोली, क्या हुआ राजकुमारी, आप रो क्यों रही हो? पिताजी ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है राजकुमारी, आप बहुत जल्द दुल्हन बनने वाली है। आपको तो खुश होना चाहिए। फुलवा, मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कौन है वो राजकुमारी? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर मैं जब छोटी थी एक बार नदी किनारे खेल रही थी, तभी मेरी मुलाकात उससे हुई। उसने मुझे नदी में डूबने से बचाया था। उसके बाद हमारे बीच गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन कुछ समय बाद उसने नदी किनारे आना छोड़ दिया। निशानी के तौर पर मेरे पास बस उसकी दी हुई ये मोतियों की ब्रेसलेट है। मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। अब तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाऊंगी। राजकुमारी, अगर आपकी मुलाकात उस युवक से हो भी गई तो ये जरूरी तो नहीं वो भी आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना कि आप उससे करती है। और वैसे भी क्या पता जिससे आप प्रेम करती है वो गरीब घर से हुआ तो? मुझे पूरा विश्वास है वो भी मुझे उतना ही याद करता होगा जितना कि मैं उसे। चाहे वो अमीर हो या गरीब, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमारी वैशाली की बात सुन फुलवा मन ही मन बोली, कितनी बेवकूफ राजकुमारी है। अगर मैं राजकुमारी की जगह होती तो मैं राजकुमार से ही शादी करती। शादी का दिन नजदीक आने ही वाला था। राजकुमारी वैशाली अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। तभी पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया। राजकुमार रुद्र शादी से पहले एक बार उनसे मिलना चाहते थे। राजकुमारी वैशाली, राजकुमार रुद्र आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए शाही रथ भिजवाया है। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। पर पिताजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहने सुनने के लिए अब कुछ नहीं बचा। ये हमारे मान सम्मान की बात है। ना चाहते हुए भी राजकुमारी वैशाली शाही रथ पर बैठ गई। उसकी दासी फुलवा भी उसके साथ थी। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं अपना पूरा जीवन ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बिता सकती जिसे मैं जानती तक नहीं। मैं ना चाहते हुए भी राजकुमार से मिलने तो जा रही हूँ, लेकिन कोई रास्ता है कि मैं इस शादी से बच सकूं। ये सही मौका है अपना जादू लिपस्टिक इस्तेमाल करने का। फिर मेरी शादी राजकुमार से होगी और मैं महलों की रानी बनकर राज करूंगी। फुलवा, क्या सोचने लगी? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, क्या तुम कोई रास्ता निकाल सकती हो? राजकुमारी, अगर आप ये शादी नहीं करना चाहती तो मेरे पास एक तरकीब है। तो जल्दी बताओ फुलवा। मैं आपकी जगह राजकुमार रुद्र से शादी करूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। पर ये कैसे संभव है? फुलवा अपने पास रखी 2 जादू लिपस्टिक दिखाते हुए राजकुमारी से बोली, देखिए मेरे पास 2 जादू लिपस्टिक है जो मेरी जादूगरनी मौसी ने दी थी। इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ करके हम आपस में अपना चेहरा बदल सकते हैं। क्या सच में? तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। राजकुमारी वैशाली खुशी खुशी फुलवा की बात से सहमत हो गई। फिर दोनों ने एक साथ जादू लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाया। लिपस्टिक लगाते ही एक चमत्कार हुआ और दोनों के चेहरे आपस में बदल गए। अरे फुलवा, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हो। और आप राजकुमारी, आपका चेहरा भी बदल गया। अब आप राजकुमारी नहीं बल्कि दासी फुलवा बन गई हो। और ये सब इन 2 जादू लिपस्टिक का कमाल है। फुलवा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है अब राजकुमार से मेरी शादी नहीं होगी। इसमें धन्यवाद कैसा राजकुमारी, आपने जैसा कहा मैंने किया। ये कहते हुए फुलवा मन ही मन मुस्कुराने लगी, क्योंकि सब कुछ उसके योजना अनुसार हो रहा था जैसा कि वो चाहती थी।
लेकिन राजकुमारी वैशाली इस बात से बेखबर थी। फिर जब वो दोनों पड़ोसी राज्य के महल में पहुँचे, राजकुमार रुद्र उनके स्वागत में खड़ा था। जब वो दोनों रथ से उतरी तो सभी को सब कुछ समझने लगा। सबको लगा फुलवा ही राजकुमारी वैशाली है। राजकुमारी वैशाली, मेरे राज्य में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार रुद्र हूँ। आप सच में बहुत ही खूबसूरत हैं। धन्यवाद राजकुमार, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे पास आपके लिए एक सुंदर सा उपहार है। ये कहते हुए राजकुमार रुद्र हीरो जड़ित सैंडल फुलवा को देते हुए बोला, राजकुमारी वैशाली, उम्मीद करता हूँ ये सैंडल आपको पसंद आएगी। क्या मैं आपको सैंडल खुद अपने हाथों से पहना सकता हूँ? राजकुमार रुद्र ने फुलवा को जैसे ही सैंडल पहनाने की कोशिश की, तब उसकी नजर फुलवा के पैरों की फटी हुई एड़ियों पर गई। ये देख राजकुमार चौंक गया। अरे ये क्या राजकुमारी, आपकी एड़ियाँ तो बहुत ही फटी हुई है। राजकुमार की बात सुन फुलवा ने अपने पैर छुपा लिए। राजकुमार, दरअसल मैं नंगे पांव अक्सर बगीचे में टहलती हूँ, इसलिए मेरे पैरों की हालत ऐसी हो गई है। लेकिन आप चिंता मत करिए, जल्दी मेरी फटी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। ओह, कोई बात नहीं राजकुमारी, जब आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी तब आप इस सैंडल को पहन लेना। अब आप काफी थक गई होंगी, चलकर कमरे में विश्राम कर लीजिए। फुलवा ने मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र को अलविदा कहा और राजकुमारी वैशाली के साथ कमरे में लौट आई। कमरे में जाते ही दोनों ने राहत की सांस ली। शुक्र है फुलवा, तुमने राजकुमार के सामने सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो सारा राज खुल जाता। ये तुम क्या कह रही हो? सोच समझ कर बात करो। अब तुम दासी हो और मैं राजकुमारी। दूसरों को इस राज के बारे में पता न चले, समझ गई? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी राजकुमारी वैशाली। ठीक है, अब चलो इन सैंडल को पहनने में मेरी मदद करो। राजकुमारी ने सैंडल फुलवा के पैरों में पहनाने की कोशिश की, लेकिन फटी एड़ी के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगा। तुम्हें ये सैंडल नहीं पहनना चाहिए, जब तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे तब पहन लेना। अपनी सलाह अपने पास रखो। मुझे सैंडल किसी भी कीमत पर पहनना है। तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने आप पहन लूंगी। तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करती। राजकुमारी वैशाली उदास होते हुए कमरे से बाहर चली गई। तभी उसके पास रखा मोतियों का ब्रेसलेट वही गिर गया, जिसे देख फुलवा बोली, अरे लगता है ये वही मोतियों का ब्रेसलेट है जो वो हमेशा अपने साथ रखती है। अब जबकि मैं राजकुमारी हूँ तो ये ब्रेसलेट अब मेरा है। अगली सुबह राजकुमार रुद्र राजकुमारी वैशाली यानी फुलवा को महल के बगीचे में टहलने के लिए ले गया। उस समय फुलवा ने सैंडल पहने हुए थे, जिस कारण उसे ढंग से चला नहीं जा रहा था। अचानक वो लड़खड़ाकर गिर गई और उसने अपने पास छुपाकर जो मोतियों का ब्रेसलेट रखा था वो जमीन पर गिर गया। राजकुमार रुद्र ने तुरंत ब्रेसलेट को उठाया और खुश होते हुए बोला, ये ब्रेसलेट आपके पास कैसे? ये तो मैंने कई सालों पहले अपनी प्यारी सी दोस्त को उपहार स्वरूप दिया था। इसका मतलब आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप वही हैं, मेरी प्यारी सी दोस्त। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता, मैंने आपको हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं था आप मुझे इस तरह मिलेंगी। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ मेरी प्रिय। अच्छा, तो ये ब्रेसलेट राजकुमार रुद्र ने राजकुमारी को दी थी। मतलब ये वही युवक है जिसके बारे में राजकुमारी बातें किया करती थी। पास खड़ी ये बातें सुन राजकुमारी वैशाली भी हैरान थी, पर कुछ कह नहीं पाई। राजकुमारी वैशाली, क्या आपको याद है आपने मुझे बदले में क्या उपहार दिया था? हाँ, मुझे याद है। शायद मैंने आपको सोने का ब्रेसलेट दिया था या फिर सोने की अंगूठी। लगता है तुम भूल गई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। राजकुमारी वैशाली राजकुमार रुद्र की ओर देखी जा रही थी। ये दासी मुझे ऐसे क्यों देख रही है? इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। थोड़ी देर बाद कमरे में वापस लौटकर राजकुमारी वैशाली फुलवा से बोली, फुलवा मेरी बात सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फुलवा बोलने की? मैं राजकुमारी वैशाली हूँ। फुलवा तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि मैं राजकुमारी वैशाली हूँ, तुम नहीं। मैं अपने असली रूप में वापस आना चाहती हूँ, क्योंकि राजकुमार रुद्र वही है जिसकी तलाश में इतने सालों से कर रही हूँ। बेवकूफ राजकुमारी, अब तू सदा के लिए दासी ही रहेगी और मैं राजकुमारी वैशाली रहूंगी। राजकुमार रुद्र की शादी अब मुझसे होगी। फुलवा की बात सुन राजकुमारी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। दुष्ट फुलवा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। सैनिकों, जल्दी यहाँ आओ और इस दासी ने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। जल्दी से इसे जेल में डाल दो।
फुलवा का आदेश पाते ही सैनिकों ने वैशाली को पकड़कर जेल में डाल दिया। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने भी वैशाली की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उधर फुलवा अपने षड्यंत्र को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए राजकुमार रुद्र के पास रोते हुए गई। राजकुमार, आपसे विनती है, कृपया कर दुष्ट दासी को फांसी देने का आदेश दे। लेकिन राजकुमारी वैशाली, मैंने तो सुना था कि वो आपकी खास दासी है। वो दासी पहले जैसी नहीं रही, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे ऐसी दासी की जरूरत नहीं। कृपया जैसा मैंने बोला है वैसा करें, उसे तुरंत फांसी पर लटका दो। फुलवा की बात सुन राजकुमार रुद्र सोच में पड़ गया। जहाँ तक मुझे पता है ये दासी राजकुमारी के साथ काफी लंबे समय से है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजकुमारी वैशाली दासी को मारना चाहती है? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। मुझे एक बार उस दासी से मिलना होगा। सच्चाई का पता लगाने राजकुमार रुद्र जेल में पहुंचा। तब वैशाली उदास बैठी हुई थी। दासी, तुमने राजकुमारी वैशाली को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? राजकुमार रुद्र, ये सच नहीं है, कृपया मेरा भरोसा करें। मुझे फंसाया गया है। सच तो ये है कि मैं राजकुमारी वैशाली हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मैं ही राजकुमारी वैशाली हूँ। बचपन में मैंने आपको मोतियों की ब्रेसलेट के बदले लॉकेट दिया था, जिस पर सूरज बना हुआ है। ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? ये तो सिर्फ मैं या फिर राजकुमारी वैशाली ही जानते हैं, लेकिन वो ये बात भूल गई है। राजकुमार, मेरा विश्वास करो, मैं राजकुमारी वैशाली हूँ। बचपन में एक साथ बिताए सभी पल मुझे याद है। जिसे आप राजकुमारी वैशाली समझ रहे हैं, दरअसल वो मेरी दासी फुलवा है। जादुई 2 लिपस्टिक के कारण हमने चेहरे आपस में बदल लिए, क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। ये कहते हुए राजकुमारी वैशाली ने राजकुमार रुद्र को सब कुछ सच बताया। सारी बात सुनने के बाद राजकुमार ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उसके पास रखा जादुई लिपस्टिक नष्ट कर देता हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, वो बहुत चालाक है। बस आप देखती जाओ, मैं उसे उसकी जादुई लिपस्टिक निकालने में मजबूर कर दूंगा। तभी तुम भी फौरन अपने पास रखी जादुई लिपस्टिक निकालकर अपने होठों पर लगा लेना। कुछ देर बाद राजकुमार रुद्र फुलवा के कमरे में गया और उससे बोला, राजकुमारी वैशाली, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। लाल रंग की लिपस्टिक मैंने ये खास आपके लिए दूर देश से मंगवाया है। ओह, ये मेरे लिए? हाँ राजकुमारी, आपके होठों पर बहुत अच्छी लगेगी। मैं चाहता हूँ आप अभी इस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फुलवा ने लाल लिपस्टिक जैसे ही अपने होठों पर लगाया, उसके होठ जलने लगे। आह, ये मेरे होठों को क्या हो गया? बहुत जलन हो रही है। राजकुमार, मुझे अपनी जादुई लिपस्टिक होठों पर लगानी पड़ेगी। ये कहते हुए फुलवा ने फौरन अपने पास रखा जादुई लिपस्टिक निकाला और अपने होठों पर लगाने लगी। तभी खिड़की के पास खड़ी राजकुमारी वैशाली ने भी उसी समय दूसरी जादुई लिपस्टिक जो उसके पास थी उसे फौरन अपने होठों पर लगाया और पलक झपकते ही दोनों अपने असली रूप में वापस आ गई। राजकुमारी वैशाली खुशी से फूली न समाई। वहीं अपनी असलियत सामने आता देख फुलवा वहां से भागने लगी। तभी राजकुमार ने सैनिकों को आदेश देकर उसे कारावास में डाल दिया। उसके बाद राजकुमार ने दोनों जादुई लिपस्टिक को तोड़कर नष्ट कर दिया। राजकुमारी वैशाली, क्या अब भी आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती या फिर दोबारा से जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करना चाहती हैं? नहीं राजकुमार, मेरी तलाश अब खत्म हुई। मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं। आपका साथ ही मेरे लिए बहुमूल्य है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। उसके बाद दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुई और वो हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।